एक प्रश्न अनुश्री आ रहा है दिमाग में। जीवन में काफी उथल पुथल थी, बहुत ज्यादा है। ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं क्या था। जीवन में कहीं कोई स्थिरता नहीं थी। पारिवारिक अकेला लखनऊ में रहता था, तो मैं ओशो को पढ़ता था, तो कुछ बदलाव मेरे अंदर आए थे। फिर परिवार की जिम्मेदारी ये हुई कि सबको लाना पड़ा यहाँ, और फिर उसी क्रम में जैसे मैं लाइन लग गई बीमार होने की, किसी का ऑपरेशन, किसी का कुछ। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े रोग से पीड़ित थे, जो बहुत 40 साल बाद पता चला कि वो कभी तेज हो जाते थे, कभी सुस्त हो जाते थे। तो मेडिकल साइंस में ध्यान नहीं गया किसी का, ये ओझा ये वो दुनिया भर चलता रहा। तो मैंने कहीं पढ़ा और मैं उन्हें यहाँ अनिल अग्रवाल के पास लेके गया। प्रोफेसर हैं उसके मानसिक रोग के। तो उन्होंने बताया कि इनको ये रोग है, मेडिकल लैंग्वेज में कुछ बताया उन्होंने। तो मैं उस चीज़ को, पापा को लेके, माँ को लेके बहुत डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। कहीं ना कहीं मैंने भी उनसे कहा कि मुझे भी बहुत डिस्टर्ब, नेगेटिव विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे भी आ रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ओशो को पढ़ना बंद हो गया जब इन सबको मैं ले आया। उस समय मुझे पता नहीं क्या था, क्या हुआ। तो गुरुदेव उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें भी दवाई की जरूरत है। तो प्रश्न ये था मेरा, जैसे मैं आज पढ़ रहा था कि गुरु जो हैं, आज सुन रहा था आपको, तो गुरु आपने बताया कि एक चिकित्सक होता है। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई मानसिक रोग है। उन्होंने कहा तुम्हें भी जरूरत है। तो क्या मानसिक रोग गुरुदेव आनुवंशिक हो सकता है क्या? उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी वाला रोग है। पिताजी को जो रोग था वो तेजी सुस्ती वाला था, मुझे ऐसे कोई लक्षण नहीं थे, बिल्कुल विपरीत ध्रुव था मैं बहुत संवेदनशील था, उसीलिए मुझे बहुत सोचता था मैं, तो कहीं नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई। उन्होंने मेरा भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन मैंने दवाई छोड़ दी। मुझे अंदर से ग्लानि सी महसूस हो रही थी कि ऐसा नहीं है। मुरादाबाद जाना हुआ, घर है मुरादाबाद में मेरा, तो वहाँ पे डॉक्टर नीरज गुप्ता हैं, एक मित्र के साथ मैं गया, तो चर्चा हुई, तो उन्होंने वही मेडिसिन मुझे बताई कि आपको ये लेना चाहिए। तो पिछले 2 साल से हालांकि दवाइयाँ बंद हो गई, लेकिन एक टेबलेट मैं अभी भी खाता हूँ। और जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, कई बार दिमाग में आया, फिर मैंने जब आपको सुना तो उसमें लगा कि ये एडिक्शन भी हो जाता है, किसी को सुनना भी एडिक्शन हो जाता है। क्या मैं ओशो को सुनता था तो मैं एडिक्ट हो गया था क्या? और मैंने जब से मैं आपसे जुड़ा हूं, इतना परिवर्तन मेरे अंदर आया है। मैंने आपसे साझा भी किया था कि मेरे काम करने का ढंग, लोगों से व्यवहार, मेरा सब कुछ चेंज हुआ है। वो एक टेबलेट मैं खाता हूँ, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर, मिलता हूँ टाइम से मैं डॉक्टर से, डॉक्टर कहते हैं कि तुम अभी मत छोड़ना, और पापा की तो छोड़ना ही मत। पापा को एक डेमेंशिया की प्रॉब्लम और हो गई है, तो हालांकि वो 87 साल के हैं, मैनेज किया जा रहा है। तो गुरुदेव मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सहज हूँ हर तरीके से, क्या मानसिक रोग, आनुवंशिक पिताजी वाला रोग मुझे आ गया था क्या? मुझे लगता है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं। मेरी समझ देखिए ये है कि मनोविज्ञान का मैंने भी अध्ययन बहुत किया हुआ है। तमाम जो मानसिक व्याधियां हैं, रोग हैं, वो आनुवंशिक नहीं होते, लेकिन कुछ कंडीशन में
कुछ पैटर्न अनुवांशिक होते भी हैं। तो वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, वो अगली बार आप मुझे बताइएगा, तो उसको फिर वो टर्मिनोलॉजी क्या है उस डिजीज़ की, वो क्या कह रहे हैं उसको देखा जा सकता है। तो कुछ पे अनुवांशिक बात है। फिर WHO ने भी हमारी बीमारियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है सोमैटिक डिजीजेज, यानी कि फिजिकल डिजीजेज, जो शारीरिक कारणों से ही होती हैं। उसमें सीधा सीधा कोई शरीर का ही इन्फेक्शन या वायरस वैसा होता है। दूसरी कैटेगरी उन्होंने रखी है साइकोसोमैटिक, मनोशारीरिक बीमारियां, यानी कि बीमारियां शरीर पर आती हैं, लक्षण शरीर पर होते हैं, लेकिन उनकी जो जड़ होती है, उनकी जो रूट होती है, वो मानसिक तल पर होती है, साइकोलॉजिकल होती है, इसलिए उसको कहते हैं साइकोसोमैटिक। उन बीमारियों को हम काउंसलिंग से या कुछ थोड़ी बहुत दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। तमाम बीमारियां साइकोसोमैटिक डिजीजेज जब होती हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनकी जड़ साइकोलॉजिकल है तो उनके सिम्टम नहीं, जैसे स्किन की तमाम डिजीजेज और ब्लड से रिलेटेड तमाम डिजीजेज, इस तरह की तमाम बीमारियां, उसकी लंबी लिस्ट है, वो साइकोसोमैटिक हो सकती हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी है सीधी साइकोलॉजिकल डिजीजेज, मानसिक बीमारियां। तो ये 3 कैटेगरीज हैं बीमारियों की। लेकिन इसमें जो सबसे शुभ सूचना है, जो इसमें गुड न्यूज है, वो ये है कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको अगर हम ठीक से हैंडल करें तो उसको उपलब्ध साधनों के आधार पर ठीक न किया जा सके या उसको मैनेज न किया जा सके। और जो बीमारियां साइकोसोमैटिक या साइकोलॉजिकल पैटर्न पर हैं, उनमें हमारी जो गहरी समझ है, हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग है, समझने की जो क्षमता है, वो बहुत काम करती है और उससे वो ठीक भी हो जाती हैं। वो सजेशन बेस्ड चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो देखिए सुनना और समझना है वो एक किस्म से अपने अंदर एक सजेशन को डालना है, और वो जो बीमारी उभर रही है वो भी अलग अलग तरह के सजेशंस को इकट्ठा कर लेने की वजह से पैदा हुई है। तो अगर ठीक डायरेक्शन में बातें समझी जा रही हैं तो उनसे मुक्त होना संभव है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा अभी कि दवा छोड़ दो, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा अंधविश्वास को बढ़ाने वाली हो जाती हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि दवा नहीं छूट सकती, क्योंकि मेरे आसपास ही अनंत में तमाम लोग हैं जो तमाम तरह की चीज़ों से मुक्त हुए। कई लोगों ने तो दवाएं छुई नहीं, कई लोगों ने दवाएं ड्रॉप कर दी। जब आप समझ से पूरी तरह से कन्विंस हो जाएं तो संभव है। अब एडिक्शन की जैसे मैं बात करता हूं तो ये मानसिक बीमारी का पैटर्न होता है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का, खाने का एडिक्शन, घूमने का एडिक्शन, बात करने का एडिक्शन, धर्म अध्यात्म का भी एडिक्शन। मैं देखिए जिस पैटर्न पर बोलता हूँ, जिस तरह से मैं बात करता रहा हूँ, मेरी बातों को कितना भी आप सुने या कोई भी सुने, उनका एडिक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर बात में आगे पीछे मैं उसको आगाह करता रहता हूँ और व्यक्ति को एक स्वस्थ समझ की तरफ ले जाने की बात होती है, एक अंडरस्टैंडिंग आती है, उसके अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं पैदा होती। इसीलिए जब भी कोई सुनता है मुझको तो उसको अपने ऊपर ही भरोसा आता है, उसको लगता है कि हाँ अब ठीक है, अब बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर निर्भर हो जाता है। लेकिन तमाम ऐसे स्पिरिचुअल कल्ट भी चलते रहे जिसमें बातें बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन लोग उन बातों पर ही डिपेंड हो जाते हैं, फिर उन बातों को ही दोहराने लगते हैं, उन बातों की ही जुगाली करते रहते हैं। वो हो जाता है एडिक्शन। वो खतरनाक है, क्योंकि उसमें समझ नहीं आई है, व्यक्ति ने बस बातों को रिपीट करना शुरू कर दिया है। और कॉस्मिक हैपनिंग की तरह से जो बोलने का पैटर्न रहा है मेरा, किसी भी व्यक्ति को
अनंत में वो 10 साल से आ रहा हो चाहे 20 साल से आ रहा हो, 20 साल से करीब मैं सब बोल रहा हूँ, उसको पकड़कर कहीं भी पूछ लो, अभी ही पूछ लो यहाँ कहीं, अनंत श्री क्या बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए वो ठहर जाएगा, वो बता नहीं पाएगा ठीक से, कहेंगे नहीं नहीं बात तो सब ठीक है, अच्छा लगता है, समझ में आती है, क्लैरिटी आ गई। लेकिन क्लैरिटी आके वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, मेरी बातों को ओढ़ा नहीं, इसलिए वो बता नहीं पाएगा। अगर मैंने इस ढंग से बोला होता कि मेरी बातें वो ओढ़ने लगता तो वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती। तो बहुत ही कॉन्शियसली जो ढंग रहा है बोलने का मेरा, वो डी एडिक्ट करने का ही रहा है। इसीलिए तुम क्लैरिटी तो पाओगे और अपने जीवन को अच्छा होता हुआ अनुभव करोगे, विचार करने की क्षमता को अनुभव करोगे, सारी चीज़ें ठीक कर पाओगे, अपने ढंग से सोचोगे समझोगे, क्रिएटिव व्यक्ति हो तो तमाम क्रिएटिव चीज़ें करोगे। लेकिन मेरी बातों को दोहराते हुए नहीं मिलोगे कभी कि वो ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं। हाँ कहोगे अच्छी बातें, एक दो बातें आप पकड़ में आएंगी आपके तो वो कह पाओगे, लेकिन वो बातें भी बहुत सुलझी हुई होंगी, एडिक्शन वाली नहीं होंगी। तो यहाँ पर वो कोई खतरा नहीं। तो शांति से चलते रहें और इस अपनी चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते। उन्होंने एक वजह से और भी कहा होगा साइकेट्रिस्ट ने जो आपको, वो भी एक वजह है। आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में, वो कहते हैं अगर परिवार में एक व्यक्ति भी किसी साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार है तो वो कहते हैं पूरे परिवार को ही काउंसलिंग की ज़रूरत है और प्रिवेंटिव मेडिसिन की ज़रूरत है पूरे परिवार को। कहते हैं कि वो जो चीज़ पैदा हुई है वो एक कलेक्टिव पैटर्न से, मतलब एक वेब है, परिवार का जो वेब है उससे आई है वो, और सारे लोग उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम ज़्यादा मात्रा में प्रभावित हो चुके होते हैं और वो एक ऐसी व्यवस्था में बदल चुकी होती है जो अपने आप रिएक्शन एक्शन उसके चल रहे होते हैं। तो आजकल के जो कॉन्सेप्ट में ये चीज़ है कि वो पूरे परिवार की काउंसलिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता किसी के परिवार में एक व्यक्ति हो, लोग कहने भी इसका इलाज कराओ, सभी को उसमें लेते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ यही है कि इस बात की तकनीकी जानकारी अगली बार मुझे और दीजिएगा कि वो किस पैटर्न की बात कर रहे हैं और उस डिजीज़ को वो क्या नाम दे रहे हैं, तब उसके बारे में और स्पष्टता से हम बता पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दवा से आगे जाने का रास्ता ज़रूर खुलेगा।